तो यार डेरिवेटिव्स तो हमने मास्टर कर लिए हैं, बट अब आगे क्या? कैलकुलस की दुनिया में नेक्स्ट बड़ा स्टेप है इंटीग्रल्स। चलो इसमें डाइव इन करते हैं। सोचो, तुम्हारा एक YouTube चैनल है और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब उसकी ग्रोथ की स्पीड पता है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक महीने में टोटल कितने सब्सक्राइबर्स होंगे? और बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब स्पीड से टोटल अमाउंट तक जाने के लिए, हमारे पास एक नया और सुपर पावरफुल टूल है, और उस टूल का नाम है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, राइट? वो हमें क्या बताते हैं? द रेट ऑफ चेंज, यानी कि स्पीड। एक गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है या तुम्हारा चैनल कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है। आज हम इस प्रोसेस को उल्टा करने वाले हैं। हमें स्पीड पता है और हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। हमें ग्रोथ रेट पता है और हमें टोटल सब्सक्राइबर्स निकालने हैं। ये जो रिवर्स जर्नी है ना, इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको ऐसे सोचो, अगर डिफरेंशिएशन फॉरवर्ड बटन है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल अनडू बटन जैसा है। हम बेसिकली पीछे जा रहे हैं ये ढूंढने के लिए कि हमने शुरू कहां से किया था। इसलिए इसका एक और नाम है द एंटी डेरिवेटिव। तो ये एंटी डेरिवेटिव है क्या? बहुत सिंपल है। इट्स द फंक्शन यू गेट व्हेन यू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वो ओरिजिनल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें दिया गया था। आप इस स्लाइड में जो साइड बाय साइड कंपैरिजन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, डिफरेंशिएशन में हम एक फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं और उसका डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स निकालते हैं। इंटीग्रेशन में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। हमें रेट ऑफ चेंज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया गया है और हमारा मिशन है ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर को ढूंढना। एक फॉरवर्ड गियर है तो दूसरा रिवर्स गियर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ये लाइन तो बिल्कुल याद कर लो। सबसे क्रूशियल पॉइंट, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यही इसका मेन आइडिया है यार। ओके, अब आते हैं एक छोटी सी मिस्ट्री पर। हम हमेशा हर इंटीग्रल के एंड में ये प्लस सी क्यों ऐड करते हैं? टेंशन मत लो, ये कोई रूल रटने की चीज नहीं है। चलो इस मिस्ट्री को साथ में सॉल्व करते हैं। चलो अपने YouTube चैनल वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। मान लो तुम्हारे चैनल का ग्रोथ रेट 2x है, ठीक है? लेकिन जब तुमने चैनल शुरू किया था तब स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स कितने थे? 0? या तुमने अपने दोस्त से चैनल लिया था जिसके ऑलरेडी 100 सब्सक्राइबर्स थे? या शायद तुमने एक चैनल खरीदा जिसके 10,000 सब्स थे? हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है। और ये चीज प्रॉब्लम को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। स्क्रीन पर देखो, चाहे फंक्शन एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस 100 या एक्स स्क्वायर माइनस 50 भी, इन सब का डेरिवेटिव सिर्फ 2x ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ग्रोथ रेट तो सेम है, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। और यही है प्लस सी का राज। ये प्लस सी, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, उसी अननोन स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट स्टैंड्स फॉर एनी कांस्टेंट। इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का आंसर लिखते हैं तो वो सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। इसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि ये हमें कोई एक फिक्स्ड डेफिनेट आंसर नहीं देता, बल्कि ये हमें एक पूरी फैमिली ऑफ फंक्शंस देता है। बस सी की वैल्यू बदलते जाओ और तुम्हें सारे पॉसिबल ओरिजिनल फंक्शंस मिलते जाएंगे। तो मोटे मोटे देखें तो हम इंटीग्रल कैलकुलस से 2 तरह के मिशंस पूरे कर सकते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं कि वो क्या है। चलो इसको स्क्रीन पे जो टेबल है उससे ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ है मिशन 1, फाइंड द जनरल फॉर्मूला, मतलब ओरिजिनल फंक्शन की पूरी फैमिली ढूंढना। इसके लिए हम यूज करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल और आंसर एक फंक्शन होता है उस प्लस सी के साथ। दूसरी तरफ है मिशन 2, फाइंड द टोटल चेंज बिटवीन 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स, जैसे डे 10 से डे 30 के बीच तुमने टोटल कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए। इसके लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल और इसका आंसर हमेशा एक सिंगल फिक्स्ड नंबर होता है। और ये जो जबरदस्त पावरफुल टूल्स हैं ना, ये ऐसी रातों रात नहीं बन गए। इनको डेवलप करने वाले मास्टरमाइंड्स में से एक थे G.W. लाइबनिट्ज। उनके और न्यूटन जैसे लोगों के फाउंडेशनल वर्क की वजह से ही हम आज इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो हमने देखा कि 2 अलग अलग मिशंस के लिए 2 तरह के इंटीग्रल्स हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? और इसका जवाब है एक जोरदार यस। और इस पावरफुल कनेक्शन को कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको हम फ्यूचर एक्सप्लेनर में और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, रैप अप करने से पहले चलो एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो याद रखने वाले क्रूशियल पॉइंट्स हैं। पहला, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स है, हम अंडू बटन दबा रहे हैं। दूसरा, इससे हम रेट ऑफ चेंज से ओरिजिनल फंक्शन निकाल सकते हैं।
तीसरा, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए +c लिखना बिल्कुल मैंडेटरी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट की मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और इसे भूलना मतलब पक्का मार्क्स कटवाना। और फाइनली, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल आपको फंक्शंस की पूरी फैमिली देता है, जबकि एक डेफिनिट इंटीग्रल आपको एक स्पेसिफिक नंबर देता है। तो अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। क्या तुम लोग तैयार हो ये सीखने के लिए कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ।